से भी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? नेता लेनिन ने कर रहा था। लेनिन ने कौन सा संगठन का गठन किया था? चेका। लेनिन कौन सा संगठन का गठन किया था? चेका का। लाल सेना का संगठन किसने किया था? लाल सेना ट्रॉट्स्की। उसके बाद बोलिएगा शून्यवाद का जनक किन्हें माना जाता? तुर्गनेव। ठीक है, तुर्गनेव। उसके बाद बोलिएगा सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना रूस में हुआ था। सोशल डेमोक्रेटिक दल का स्थापना रूस में हुआ था। कब हुआ था? 1903 में हुआ था। उसके बाद बोलिएगा मंचू राजवंश का पतन कब हुआ था? 1911 में। मंचू राजवंश का पतन 1911 में हुआ था। उसके बाद बोलिएगा चीनी क्रांति का नायक sun यat-सेन। और चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ठीक है। उसका बोलिएगा डॉक्टर sun यat-सेन को कहाँ का राष्ट्रपिता कहते हैं? चीन का राष्ट्रपिता कहते हैं। डॉक्टर sun यat-सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहते हैं। डॉक्टर sun यat-सेन की मृत्यु कब हुआ था? 1925 में हुआ था। और उसका बोलेगा चीन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1928। चीन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1928 में हुआ था। उसके बाद बोलिएगा सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था का क्या नाम? काला हाथ। ठीक है, काला हाथ। उसका बोलेगा मोरक्को संकट कब पैदा हुआ था? मोरक्को संकट कब पैदा हुआ था? 1906 में। ठीक है, 1906 में। मोरक्को संकट 1906 में हुआ था। उसके बाद बोलिएगा यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा चीन के द्वार खोलने का श्रेय किस? ब्रिटेन को दिया जाता है। ठीक है, ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक चीन ने अपनाया था। जॉन है था। जॉन। ठीक है। एशिया का मरीज किसे कहते हैं? चीन को कहते हैं। एशिया का मरीज चीन को कहते हैं। उसका बोलिएगा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ? ठीक है, 1921 हो जाएगा। 1921 हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा इस्तांबुल का पुराना नाम? कुस्तुतुनिया। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा 23 अक्टूबर 1923 को कौन सा गणतंत्र की घोषणा हुआ था? 23 अक्टूबर 1923 को कौन सा गणतंत्र की घोषणा हुआ था? गणतंत्र तुर्की का। तुर्की का गठन कब हुआ था? 1923। बोलिएगा तुर्की में नए संविधान की घोषणा कब हुआ था? 20 अप्रैल 1924 को। 20 अप्रैल 1924 को। बोलिएगा तुर्की में टोपी और औरतों की बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया था कब? 25 नवंबर 1925 से। 25 नवंबर 1925 से। उसके बाद बोलिएगा डेयूस के नाम से किन्हें पुकारा जाता है? हाँ, मुसोलिनी को जान से। बोलिएगा नाजी दल का प्रचार कार्य किसने संभाला था? गोएबत्सल। एक राष्ट्र का नेता का नारा किसने दिया था? एक राष्ट्र एक नेता। ठीक है, हिटलर। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। उसके बाद बोलिएगा भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिक्केटियस को कहते हैं। भूगोल का जनक हिक्केटियस को कहते हैं। और बोलिएगा वर्तमान भूगोल का जनक? ठीक है, वान हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक? इरेटोस्थनीज। व्यवस्थित हो जाएगा तब इरेटोस्थनीज हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा
भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभासमय विज्ञान है। टॉलमी, क्लैडियस टॉलमी। तो क्या बोलेगा, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आर्थर होम्स, आर्थर होम्स। उसके बाद बोलिएगा नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी, वार्क मंदाकिनी हो जाएगा। आकाशगंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या कहते हैं? देवयानी कहते हैं। ठीक है, देवयानी कहते हैं। उसके बाद बोलिएगा भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष? 10 के पावर 11, 10 पावर 11 वर्ष। उसके बाद बोलिएगा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट कितना सेकंड? ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड। उसके बाद बोलिएगा तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा अरुण है और दूसरा शनि हो जाएगा। ठीक है, और बोलिएगा लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। उसका बोलिएगा मंगल को कितना उपग्रह है? 2 कौन कौन है? फोबोस और डीमोस है। और सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल ग्रह को कितना दिन लगता है? 687 दिन, 687 दिन लगता है। ठीक है, उसका बोलिएगा सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध है। ठीक है, और सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह बुध है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, ठीक। उसका बोलेगा वरुण जो ग्रह है उसका खोज कब हुआ था? ठीक है, 1846 में जॉन गाले ने किया था। और बोलेगा वरुण उपग्रहों में सबसे प्रमुख कौन सा उपग्रह है? टाइटून, हाँ टाइटून। ठीक है, उसका बोलेगा पृथ्वी का औसत व्यास कितना होता है? कितना वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का औसत व्यास? 12,742, 12,742 होता है। ठीक है, 12,742। उसके बाद बोलिएगा बुध का व्यास कितना है? 48-78। बुध का व्यास 48-78 है। ठीक है, बुध का व्यास 48-78। उसके बाद बोलिएगा सुपर मून शब्द वर्ष 1979 में किसने दिया था? रिचर्ड नोल द्वारा दिया गया, रिचर्ड नोल द्वारा दिया गया था। उसके बाद बोलिएगा नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कितना तारीख को दिखाई देता है? 21 जून। ठीक है, 21 जून को दिखाई देता है। उसके बाद बोलिएगा सूर्य कर्क रेखा के लंबवत कब होता है? 21 जून को होता है, 21 जून को होता है। उसके बाद बोलिएगा पहले भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब लागू किया गया था? वितरण प्रणाली, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू की गई थी? 1950 में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1950 में। उसके बाद बोलिएगा भारत में यूरिया आपूर्ति करने में कौन सा देश शीर्ष पर है? ओमान, ओमान। यूरिया में सबसे पहला देश कौन सा है? ओमान। उसमें बोलिएगा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 99 से 2000।
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000। उसका बोलिएगा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 2002 में। उसका बोलिएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 7-8 खाद्य 7-8। उसके बाद बोलिएगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन 5-6। किसान कॉल सेंटर की स्थापना 2004, 21 जनवरी 2004। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। उसके बाद बोलिएगा देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कौन किया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। कब? 48 में, 8 अप्रैल 1948 को। उसके बाद बोलिएगा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। उसके बाद बोलिएगा नवरत्न योजना की शुरुआत 1997 में हुआ था। नवरत्न योजना 1997 में। महारत्न 2010, महारत्न कंपनी 2010। उसके बाद बोलिएगा राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना, राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना 2005। राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना 2005 में। राष्ट्रीय बाजार म्यूचुअल फंड की स्थापना, म्यूचुअल फंड 1992। भारतीय बाजार म्यूचुअल फंड की स्थापना 1992 हो जाएगा, 1992 हो जाएगा। उसका बोलिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 हो जाएगा। बैंक यानी बैंकिंग संकट कब के बीच हुआ था? बैंकिंग संकट जो हुआ था, बैंक में संकट हुआ था 1913 से 17 के बीच। बैंकिंग संकट 1913 से 17 के बीच हुआ था। उसके बाद बोलिए बैंकिंग संकट 1913 से 17 के बीच। बोलिएगा भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1881 में हुआ था। अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में हुआ था। उसके बाद बोलेगा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 92 में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 92 में। देख लीजिएगा ना इसको, ये तब क्या हुआ यार? सेबी का नाम है स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि देखिए क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में फेरवानी समिति के सिफारिश पर। ठीक है। उसका बोलिएगा बजट का बिल वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है। और केंद्र द्वारा लगाया जाना तथा राज्य द्वारा एकीकृत करना आर्टिकल्स 268। आर्टिकल 268। उसके बाद बोलिएगा वैट बिक्री कर के स्थान पर 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। अब वैट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। ठीक है। पहला राज्य हरियाणा हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 हो जाएगा। स्टार्टअप 16 हो जाएगा। स्टैंड अप इंडिया 16 हो जाएगा। स्टार्टअप 16 होगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना 1 जून 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 1 जून 2015। अमृत योजना 2015। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाला 16 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा
सर्वोच्च न्यायालय की तदस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश से लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय की तदस्थ की नियुक्ति किस देश? फ्रांस से लिया गया। कौन सा देश से? फ्रांस से लिया गया। उसके बाद बोलिएगा युगांतर जो है पत्रिका, इसका स्थापना कब हुआ था? युगांतर का 1906 में भूपेंद्र दत्त और बारिंद्र घोष। उसके बाद बोलिएगा सब बहुत है सब। बोलिएगा सागरमाला परियोजना कब कैबिनेट में स्वीकृति दी गई थी? 2015 में। सागरमाला परियोजना कैबिनेट में 2015 में स्वीकृति मिली थी। उसके बाद बोलिएगा अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना अंतरराष्ट्रीय 86 हो जाएगा, 1986 हो जाएगा, 1986 हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा। कहाँ हो जाएगा? नोएडा हो जाएगा। अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ है? हाँ, पटना हो जाएगा। अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ हो जाएगा? पटना हो जाएगा। उसका स्थापना कब हुआ था? फरवरी 2004 हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल बांध, और कौन सा नदी पर है? सतलज नदी पर, सतलज। उसके बाद बोलिएगा निजी व्यामक कंपनी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? निजी विमान कंपनी का निजी विमान कंपनी का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था। 1953 में हुआ था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 हो जाएगा। बोलिएगा साला झील कहाँ है? साला झील अरुणाचल प्रदेश। साला झील कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उसका बोलिएगा बरखर झील हरियाणा हो जाएगा। लोटक झील काली बेली झील तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा कालाकोट कोयला क्षेत्र कौन सा पर्वत प्रदेश में है? कालाकोट कोयला क्षेत्र हिमालय पर्वत प्रदेश में। उसके बाद बोलिएगा गर्म हवा लू कहाँ का? भारत और पाकिस्तान का। लू भारत और पाकिस्तान का। उसके बाद बोलिएगा सिमुक कहाँ का? सिमुक ठीक है। सिमुम हाँ, अरब रेगिस्तान का। यामो कहाँ का लू है? गर्म हवा जापान का। यामो जापान का। और सामुम ठीक है, ईरान हो जाएगा। सामुम ईरान हो जाएगा। सांता आना यूएसए। सांता आना कहाँ का? यूएसए। उसके बाद बोलिएगा लेब्राडोर, ये गर्म है, गर्म यानी ठंडा धारा है, ठंडा है। लेब्राडोर ये कहाँ का? फ्रांस और स्पेन का हो जाएगा। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहर हो जाएगा। ठीक है। भौगोलिक विश्व कोश की रचना किसने किया था? स्ट्रेबो किया था। आधुनिक भूगोल का पिता हमबोल्ट। ठीक है, हमबोल्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ का गठन कब हुआ था? अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ का 1919। मुख्यालय पेरिस। कहाँ? पेरिस। उसके बाद बोलिएगा महाद्वीपीय सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या किसने किया था? वैगनर ने किया था। किसने किया था? वैगनर ने किया था।
मान यानी वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों का बनाना क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, ठीक है, कार्टोग्राफी कहलाता है। और उसके बाद बोलिएगा ऊपरी मेटल तथा निचली मेटल के बीच क्या होता है? रेपेटी। 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 उसके बाद बोलिएगा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। इंडोनेशिया का सर्वोच्च चोटी, इंडोनेशिया का सर्वोच्च चोटी पुनकाक जया। वह बोलिएगा मारा मसाई नेशनल पार्क कहाँ? मारा मसाई नेशनल पार्क केन्या में है। कहाँ हो जाएगा? केन्या हो जाएगा। मारा मसाई नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? केन्या हो जाएगा। उसका बोलिएगा काहोड़ा बसा बांध कौन सा नदी पर है? काहोड़ा बसा बांध जाम्बेजी नदी पर। और केंजी बांध, केंजी बांध कौन सा नदी? केंजी बांध नाइजर नदी, नाइजर नदी पर। और उसका बोले ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया के बीच की सीमा बनाती है। बोलिएगा मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई ठीक है, मुंबई CST। उसका बोलिएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था? ठीक है, फरवरी 1922 में। उसके बाद बोलिएगा अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? गुजरात में। अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में है। उसके बाद बोलिएगा अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जानते थे? निषाद। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जानते थे? निषाद से। उसके बाद बोलिएगा रेंगुल मिट्टी और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बोलिएगा महात्मा गांधी की जीवनी का लेखक कौन है? महात्मा गांधी के जीवनी का लेखक GD तेंदुलकर। DG तेंदुलकर। उसका बोलिएगा कोडरमा किसके खान के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। कोडरमा किनके खानन के लिए? अभ्रक के लिए। उसके बाद बोलिएगा बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? पाली भाषा का। ठीक है, पाली भाषा हो जाएगा। उसका बोलिएगा सेरी कल्चर किससे शब्द रेशम से है। उसके बाद बोलिएगा कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनाम की स्थापना किया? हाँ, नगलपुरम। उसके बाद बोलिएगा हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? हस्तिनापुर का उत्खनन 1950 से 52 के बीच में हुआ था। भारत में किस राज्य में देवासा दर्रा स्थित है? हाँ, देवासा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? देवासा दर्रा है। ठीक है, देवासा दर्रा। कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा कहाँ बात कर रहे हैं आप लोग उधर? बोलिएगा लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नेता वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। ग्रहों के गति का संचालन केपलर का नियम। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा
बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO। उसका बोलिएगा अम्ल गमन किसकी मिश्र धातु है? पारा का। ठीक है, पारा हो जाएगा। लोहा में अमल करना ही होता है पारा। उसका बोलेगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके? राजमार्ग से। ठीक है, ठीक है, राजमार्ग हो जाएगा। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? 1765 में। 1765 में। उसके बाद बोलिएगा कुल गर्दी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। किसके लिए? सोना के लिए। उसके बाद बोलिएगा संविधान का अनुच्छेद 56 किससे है? भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से। राष्ट्रपति के कार्यकाल से 56, आर्टिकल 56। उसका बोलिएगा गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से प्रारंभ किया? सारनाथ से। और यह किसने कहा था राज व्यक्ति की पुरोगामी है? राज। ठीक है, अरस्तु कहा था। किसने कहा था राज पुरोगामी है? अरस्तु ने कहा था। उसके बाद बोलिएगा एक हीटर का तंतु किससे बना होता है? नाइक्रोम से बना होता है। एड्स रोग का जनक क्या है? विषाणु है। विषाणु है। एड्स रोग का जनक क्या है? विषाणु है। उसका बोलेगा पूछताछ घास। पूछताछ घास प्रदेश कहाँ है? हंगरी में। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? 1972 में। मणिपुर 72 हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया था? मोहद्दीन चिश्ती। मोहद्दीन चिश्ती। उसका बोलिएगा पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहां स्थापित की गई थी? कालीकट। कालीकट। बोलिएगा पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत का अध्यक्ष? स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र हो जाएगा। और बोलेगा किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? उदयन ने किया था। ठीक है। उसका बोलिएगा हिंदू पैट्रियट के संपादक? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी हो जाएगा। उसका बोलिएगा बिहार का प्रसिद्ध मेला कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ है? सोनपुर मेला। ठीक है। वो बोलिएगा ठीक है किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है? कुर्सेला। ठीक है, कुर्सेला में। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस? भागलपुर हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन का आधार क्या है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आज चलाएंगे वो भी चीज। बोलिएगा बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ कब हुआ था? 1937 में। 1937 में बिहार में बिहार में गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय अधिनियम 1976 में। उसका बोलिएगा वर्ष 2023-24 में बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? 39 गो है। 39 गो है। उसका बोलिएगा बिहार में एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया कहाँ? पटना में। ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 2006 में। 2006 में। वह बोलिएगा बिहार की राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्थान की विस्तार शाखा स्थापित की गई थी? BIT मेसरा। बिहार की राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्थान का विस्तार शाखा स्थापित किया गया था? BIT मेसरा। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय? ठीक है, समस्तीपुर पूसा। उसके बाद बोलिएगा जिला शिक्षा का अध्यक्ष होता है?
ठीक है, जिला शिक्षा पदाधिकारी होता है, डीएम नहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीईओ। उसके बाद बोलिएगा बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित, ठीक है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा वाला। बोलिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5 हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक रहा? रोहतास का, ठीक है, रोहतास हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले क्या पुरुष साक्षरता दर? ये भी रोहतास ही हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम था? सहरसा हो जाएगा, महिला साक्षरता दर सहरसा का। उसके बाद बोलिएगा बिहार में 1 से 11 के बीच महिलाओं की साक्षरता दर में कितना वृद्धि हुआ था? 18.4। बोले बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक साक्षर है? साक्षर है रोहतास होगा। कौन होगा? रोहतास होगा। उसके बाद बोलिएगा बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुआ था? 72 में हुआ था, 1872 में। बिहार राज्य का जब करेगा जनगणना तो 1921। हाँ, वो बोलेगा सर्व शिक्षा अभियान 2001 सर्व शिक्षा अभियान 2001। बोलिएगा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, यानी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र और राज्य का परसेंटेज कितना होता है? हिस्सेदारी कितना परसेंट हिस्सा रहा है? केंद्र कितना और राज्य कितना? 65-35 यानी 65% केंद्र देगा, केंद्र का होगा, और 35% राज्य का होगा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। उसके बाद बोलिएगा बिहार के किस आयु समूह के सर्वाधिक निरक्षर है? हाँ, 15 वर्ष से अधिक। बिहार के किस आयु समूह के सर्वाधिक निरक्षर है? यानी कि सबसे ज्यादा 15 साल से अधिक जो बच्चा 15 साल से ऊपर वाला निरक्षर है, 15 साल से अधिक का। हाँ, निरक्षर है 15 साल से अधिक, आंसर है 15 साल से अधिक निरक्षर। उसके बाद बोलिएगा राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित होती है। राज्य की कार्यपालिका किस में सम्मिलित होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, तीनों में होता है, ठीक है। उसका बोलिएगा राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी? ठीक है, विधानसभा। राज्य के मंत्रिपरिषद किसके प्रति? विधानसभा का। और बोलेगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होता है किसमें? राज्यपाल में होता है, ठीक है, राज्यपाल में होता है। उसके बाद बोलेगा राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख बढ़ा दिया गया है, 3.5 लाख कर दिया है राज्यपाल का। राष्ट्रपति का 5 लाख। उसका बोलिएगा राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। अभी राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ रजा खान। उसके बाद बोलिएगा राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चला जाता है? राज्यपाल। राज्य। उसके बाद बोलिएगा राज्य की विधानसभा की अवधि कितना साल होता है? 5 साल होता है। राज्य की विधान परिषद की अवधि पहले सुन लीजिए, राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्ष होता है? ये होगा, विघटन नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसका सदस्य जब होगा तब उसका होगा, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा कोई विधेयक धन विधेयक है या
नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? विधानसभा विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष। और केंद्र वाला आएगा, केंद्र वाला आएगा तब। राज्य में विधानसभा। उसके बाद बोलिएगा बिहार विधान परिषद कितना है अभी? 75 को है। उसके बाद बोलिएगा बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट है? 38 है। अनुसूचित 38, ठीक है। और बिहार विधानसभा के नवनिर्मित भवन में कब पहली बैठक